एक बार तीन लड़कियां एक ट्रिप पे हिल स्टेशन घूमने गई थी और वहां पे उनको एक लेडी मिलती है जो अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तो ये तीनों ने डिसाइड किया उनकी हेल्प करने का। लेकिन आगे जो उनके साथ हुआ वो उन लोगों ने सोचा भी नहीं था। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूं। तो ये तीन लड़कियों की कहानी है। वो साथ में एक ही ऑफिस में काम करते थे। उसमें एक लड़की थी नेहा। नेहा के बारे में एक चीज जानना बहुत जरूरी है। अराउंड 2 महीने पहले हर मॉम पास्ड अवे और अभी तक वो अपनी मॉम की डेथ से उभर नहीं पाई है। बिफोर हर मॉम पास्ड अवे नेहा बहुत ही हंसमुख टाइप की लड़की थी। वो कुछ लड़कियां होती है ना जो बहुत वियर्ड लाफ करते हैं, तो मतलब वो जब हंसते हैं तो आसपास सब लोग हंसने लगते हैं। नेहा वैसे टाइप की लड़की थी। वो मतलब सारा टाइम उछल कूद करते रहती थी और बातें तो बहुत ज्यादा करती थी, हमेशा बोलते ही रहती थी। लेकिन आफ्टर हर मॉम पास्ड अवे वो एकदम चुप चुप हो गई, शांत सी हो गई। वो ऑफिस आती थी, अपना काम करती थी, काम करके घर चली जाती थी, कहीं पार्टी वार्टी करने नहीं जाती थी, बाहर घूमने भी नहीं जाती थी। वो अकेले ही रहने लगी और एकदम सैड हो गई। उसकी जो कंटेजियस हंसी थी ना, वो उसके बाद से किसी ने सुनी ही नहीं। इसीलिए उसके ऑफिस के दो दोस्तों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि ये बहुत सैड है, इसके लिए हमको कुछ करना चाहिए। तो उन लोगों ने एक ट्रिप प्लान की। अब पहले तो नेहा ने ट्रिप के लिए मना कर दिया, लेकिन जैसे तैसे उसके दोस्तों ने उसको कन्विंस कर लिया और तीनों ने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले ली। अब 2 दिन की छुट्टी और सैटरडे संडे भी आ रहा था, तो टोटल 4 दिन की ट्रिप प्लान कर ली। अब ये जो ट्रिप थी उसकी प्लानिंग करने वाली थी रानी, क्योंकि रानी बेसिकली ग्रुप की मम्मी थी। हर ग्रुप में एक फीमेल केयर टेकर होती है ना, इस ग्रुप में वो रानी थी। तो रानी ने ये प्लान किया कि वो जाएंगे एक हिल स्टेशन पे और वो होगी एक रोड ट्रिप, क्योंकि जहां वो लोग रहते थे वहां से हिल स्टेशन 9 घंटा ड्राइव था। तो उसने डिसाइड किया कि ड्राइव करके रोड ट्रिप करेंगे, मजा आएगा। और उसने जाने से पहले ही सारी होटल वगैरह की भी बुकिंग कर ली। अब होटल में उसने ये डिसाइड किया कि हिल स्टेशन में ना प्राइसेस बहुत हाई थे उनके बजट के अकॉर्डिंग। तो हिल स्टेशन से 1 घंटा दूर उसने एक होटल बुक कर ली। और क्योंकि उनको मतलब ज्यादा कुछ करना नहीं था होटल में, होटल सिर्फ रुकने के लिए, रहने के लिए चाहिए था, बाकी पूरा टाइम वो लोग बाहर ही घूमने वाले थे। तो उसको ये परफेक्ट लगा कि रोड ट्रिप रास्ते में एक होटल आ रही है तो वहां रुक जाएंगे और 1 घंटा ड्राइव करके अपन हिल स्टेशन चले जाएंगे, घूम के वापस आ जाएंगे। ट्रिप के दिन उन लोगों ने डिसाइड किया था कि सुबह 10 बजे निकल जाएंगे, लेकिन क्योंकि इंडिया में कभी टाइम फॉलो होता नहीं है, वो लोग को निकलते निकलते 11:30-12 बज गए। पूरा ट्रैवल करने के बाद वो लोग अपने होटल पहुंचे रात के 7:30-8 बजे। आधा घंटा उन लोगों ने होटल में कमरे में ही आराम किया। फिर उन लोगों ने डिसाइड किया कि बाहर जाते हैं घूमने के लिए, देखते हैं कि आसपास क्या क्या है, और फिर रात को बाहर ही खाना खा लेंगे और खाना खा के जल्दी होटल में आ जाएंगे वापस और जल्दी सो जाएंगे, ताकि 6 बजे जल्दी उठ के वापस हिल स्टेशन जाए। 1 घंटे का ड्राइव था ना। अब ये जो होटल था वो टाउन के भी एज पे था, मतलब अगर उनको कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी है, कुछ मार्केट में जाना है, कुछ खाना पीने जाना है, तो उनको चल के थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। तो कुछ देर तक वो लोग होटल से बाहर निकल के चल रहे थे आगे, और जैसे जैसे वो लोग टाउन के करीब पहुंच रहे थे, उनको दूर से ना एक लेडी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। दूर से उनको थोड़ी थोड़ी आवाज सुनाई दे रही थी। तो वो लोग आगे आगे चलते गए और जैसे जैसे वो लोग और आगे पहुंचे, उनको सुनाई दिया कि वो लेडी बेसिकली अपनी बेटी का नाम चिल्ला रही थी, नीला, नीला बेटा, कहां हो नीला। तो ये लोग और थोड़ा आगे गए और वो देखते हैं कि वो लेडी ना आसपास लोगों से पूछ रही है कि क्या आपने मेरी बेटी को कहीं देखा, मेरी नीला यहाँ पे खेलते हुए, आपने मेरी बेटी को देखा कहीं, आपने मेरी नीला को कहीं देखा, यहीं कहीं आई होगी, आपने देखा कहीं नीला को। अब ये तीनों और थोड़ा आगे जाते और वो देखते हैं कि उनके चेहरे पे ना एक टेंशन थी, वो बहुत परेशान थी। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत देर से ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनको मिल नहीं रही है उनकी बेटी। अब जब ये लोग उस लेडी के पास जा रहे थे, उस लेडी ने भी इनको नोटिस किया। तो वो लेडी भी इनके तरफ आती है और इनके तरफ आके सीधा पूछती है, क्या 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 आपने मेरी बेटी को, आपने मेरी बेटी नीला को कहीं देखा, आपने मेरी बेटी नीला को देखा, ये सर वो यहीं कहीं आई होगी, आपने प्लीज मेरी बेटी, आपने मेरी बेटी नीला को कहीं देखा। फिर वो ना आसपास देख के और चिल्लाने लगती है, नीला, नीला बेटा, नीला, आपने देखा मेरी बेटी को, प्लीज बताओ ना, यहीं कहीं आई होगी, आपने देखा क्या उसको, आपने देखा कि नहीं, आपने देखा क्या नीला को। अब ये तीनों में ना रानी सबसे मैच्योर थी, जैसे मैंने बोला ना ग्रुप की मम्मी है ये, तो वो उनको संभालने की ट्राई कर रही थी कि नहीं आंटी हमने नहीं देखा, हम ये साइड से आ रहे, हमने नहीं देखा।
तो आंटी बोलते हैं नहीं बेटा याद करो, आपने देखा होगा यहीं कहीं भाग के आई होगी वो, मेरी इतनी सी बेटी। वो अपनी बेटी की हाइट बता रहे ऐसे और फिर बोल रहे कि मेरी बेटी 8 साल, नीला 8 साल की है, आपने यहीं से भागते हुए देखा होगा, उसने ग्रीन कलर के कपड़े पहने, आपने देखा होगा उसको भागते हुए, प्लीज याद करो, आपने देखा ही होगा उसको। तो रानी वापस से बोलती है नहीं आंटी, हमने किसी को आते हुए नहीं देखा। लेकिन वो आंटी भी बार बार पूछ रहे थे कि आपने देखा होगा, प्लीज याद करो, मेरी बेटी यहीं कहीं आई होगी, मेरी बेटी यहीं कहीं आई होगी, 8 साल की है वो मेरी बेटी नीला, 8 साल की बच्ची को आपने देखा, कोई किसी बच्ची को आपने देखा, किसी भी बच्ची को। तो ये तीनों वापस बोलते हैं कि नहीं आंटी, हम बहुत देर से चल रहे हैं यहाँ पे, हमने सच में नहीं देखा, हम यहीं से आ रहे हैं हम लोग, कोई भी बच्ची नहीं थी, कोई लोग भी नहीं दिखे हमको, 2-4 लोग ही दिखे और उसमें कोई बच्ची नहीं थी, कोई अंकल वंकल ही गए, तो हमने किसी को नहीं देखा, हम सच बोल रहे हैं, हमने नहीं देखा। अब वो आंटी ना बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे और फिर ना वो इधर उधर भी देख रहे थे ढूंढने के लिए अपनी बेटी को। तो उनको थोड़ा चक्कर सा आ रहा था और उनका बैलेंस ऐसा लूज हो रहा था। तो जब उनका बैलेंस लूज होता है, नेहा और रानी उनको पकड़ते हैं और बोलते कि आंटी संभालो, आंटी संभालो। तो फिर वो रानी बोलती है कि रानी प्रिया को बोलती है कि तू संभाल इनको, मैं काम करती हूँ, मैं साइड से कहीं से पानी लेके आती हूँ। तो वो प्रिया उनको पकड़ती है आंटी को और फिर वो जाती है पानी लेने के लिए। और अब प्रिया उनको कंसोल करने की ट्राई कर रही है कि आंटी आप टेंशन मत लो, मिल जाएगी आपकी बेटी, हम तीनों आपकी हेल्प करते बेटी को ढूंढने में, आपकी बेटी को, आप टेंशन मत लो, आप रो मत, प्लीज रो मत। और वो साइड में देखती है कि नेहा भी थोड़ा रो रही है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला था, नेहा की मॉम की डेथ भी 2 महीने पहले ही हुई है और वो अभी तक उभर नहीं पाई है। तो वो भी थोड़ी इमोशनल हो रही थी आंटी को देख के, वो अपनी बेटी को ढूंढ रहे। तो फिर प्रिया नेहा को भी बोलती है कि अभी तू शांत हो जा, अगर तू भी रोने लगेगी तो ये और रोने लगेंगे। तो वो उसको भी शांत करती है, नेहा अपने आंसू पोंछती है और वो शांत हो जाती है। और अब ये दोनों उसको मिलके कंसोल करने की ट्राई कर रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं। इतने में रानी आती है पानी लेके और रानी पानी वो आंटी को देती है। लेकिन जैसे ही वो पानी देने जा रही थी, आंटी ऐसा हाथ मारते और पानी नीचे गिर जाता है, मतलब बॉटल नीचे गिर जाती है, वो खुली नहीं थी अभी भी, पर बॉटल नीचे गिर जाती है। वो आंटी ऐसा धक्का मार देते कि नहीं, मेरे को नहीं पीना है पानी, मेरे को मेरी बेटी को ढूंढना है, उसने कितने टाइम से कुछ खाया पिया नहीं है और मेरे को मेरी बेटी को ढूंढना है, मेरे को मेरी बेटी को जल्दी से जल्दी ढूंढना है, मेरी बेटी कहाँ गई होगी, नीला बेटा, नीला। फिर रानी पानी की बोतल उठाती है और रानी देखती है कि नेहा भी थोड़ी इमोशनल है, तो वो नेहा को पानी की बोतल देती है। फिर वो कंसोल करने की ट्राई करती है और फिर वो आंटी तो और मतलब वो आंटी अब इतना वो परेशान हो गए थे कि वो हाथ जोड़ के उनके सामने प्लीज करते कि प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरी बेटी नीला को ढूंढने में मेरी मदद करो, 8 साल की बच्ची है मेरी, मैं अकेले कहाँ ढूंढूंगी, प्लीज आप लोग मेरी मदद करो। इसके बाद वो आंटी ना नेहा का हाथ पकड़ लेते और नेहा को देख के बोलते कि प्लीज बेटा, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। और नेहा तो ऑलरेडी इमोशनल थी, तो नेहा जब वो आंटी को देख रही थी, उसको ऐसा लग रहा था कि वो अपने मॉम को देख रही, वो अपने मॉम को मिस कर रही थी वहां पे। और जब वो आंटी चिल्ला रहे थे नीला नीला, उसको ऐसा लग रहा था कि उसके मॉम उसको पुकार रहे हैं, नेहा नेहा। तो वो आंटी को बोलती है कि आंटी आप टेंशन मत लो, आंटी हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम यही साइड से आ रहे हैं अभी, हम सच बोल रहे हैं आंटी, हमने नहीं देखा, हम यही साइड से आ रहे हैं, आपकी बेटी ये साइड नहीं आई है, आपकी बेटी वो टाउन में ही कहीं घूम रही होगी, वही साइड कहीं होगी, हम जाके लोगों से पूछते हैं, हम तीनों आपकी हेल्प करेंगे आंटी, आप टेंशन मत लो, हम तीनों आपकी हेल्प करेंगे। इसके बाद कुछ देर तक वो तीनों उस आंटी को शांत करने की कोशिश करते हैं, उनको थोड़ा पानी वानी पिलाते हैं और फिर नेहा बोलती है चलो आंटी हम ढूंढते हैं, हम कि किसी ना किसी ने तो उसको देखा ही होगा टाउन में, हम जाके सबसे पूछते हैं। तो साइड से रानी उनको पूछती है कि आंटी कैसी दिखती है आपकी बेटी, मतलब आपके पास उसकी कोई फोटो वोटो है, अगर हम जाके लोगों को फोटो वोटो बताएंगे ना तो इजी पड़ेगा, मतलब किसी ने देखा होगा तो वो याद आ जाएगा उनको फोटो देख के। तो आंटी बोलते हैं कि नहीं बेटा मेरे पास कोई फोटो नहीं है। तो रानी बोलती है अच्छा ठीक है, आप उसके बारे में कुछ बता सकते हो तो इजी होगा हमको बताने के लिए कि किसको ढूंढना है। तो वो बोलती है कि बेटा नीला नाम है उसका, इतनी सी हाइट है उसकी और 8 साल की है और उसने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हैं। तो रानी बोलती है अच्छा ठीक है,
ठीक है, हम जाके पूछते हैं, किसी ना किसी ने तो देखा ही होगा। अब तीनों ना आगे जाके अलग अलग लोगों से पूछते हैं कि आपने किसी छोटी बच्ची को देखा, 8 साल की बच्ची, ग्रीन कलर के कपड़े पहने उसने, आप यहीं कहीं भाग रही होगी, आपने देखा किसी को? सबको बारी बारी पूछ रहे, सब उनको एक ही चीज बोल रहे कि नहीं, हमने ऐसी कोई बच्ची को नहीं देखा, हमने किसी को नहीं देखा। सब मना ही कर रहे थे। इसमें ना कुछ लोकल लोग ऐसे भी थे जो बहुत रूडली जवाब दे रहे थे कि नहीं देखा हमने, आगे बढ़ो, आगे जाके पूछो, नहीं पता मेरे को, नहीं पता, बोला ना, आगे जाओ। तो बीच में नेहा उनके आंटी को सपोर्ट करने आती है कि भाई साहब ऐसे रूडली क्यों बोल रहे हो, आप प्यार से भी बोल सकते हो ना, बेचारे ढूंढ रहे अपनी बच्ची को, आप ऐसे चिल्ला रहे हो। फिर वो नेहा वो आंटी को लेकर साइड में चली जाती कि रहने दो, ऐसे लोग छोड़ो इनको। उसके बाद और बहुत लोगों को उन लोगों ने पूछा, लेकिन किसी से कुछ पता नहीं चल रहा था। तो अब आंटी ना और परेशान हो रहे थे, और अब तो वो सबके सामने जा जाके ना हाथ पकड़ के से लिटरली भीख मांग रहे थे, उनके पैरों पे गिर जा रहे थे कि प्लीज आप मेरी बच्ची को, प्लीज आपने कहीं मेरी बच्ची को देखा है तो मुझे बता दो, प्लीज मुझे बता दो अगर आपने देखा है तो। मैं 8 साल की बच्ची है मेरी, उसने खाया पिया नहीं है, वो कहाँ गई होगी, प्लीज। वो ऐसे गिर गई, उनके पाँव पकड़ रही है वो, और फिर पाँव में उनके हाथ में बैंगल्स वगैरह थी, तो वो पूरा निकाल के ऐसा दे रही है कि तुम ये सब ले लो तुम, लेकिन प्लीज मुझे मेरी बच्ची चाहिए, सब ले लो, सब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये भी ले लो, ये भी ले लो, पर मुझे मेरी बच्ची। तो सामने दुकान वाले वो जो लोग थे वो भी बोल रहे कि अरे ऐसा मत, हमने नहीं देखा, ऐसा मत करो आंटी, आप ऐसा मत करो, खड़े हो, ऐसा मत करो, हमने नहीं देखा, हम झूठ क्यों बोलेंगे, हमको झूठ बोल के क्या मिल रहा है, हमने सच में नहीं देखा आपकी बच्ची को। ये तीनों भी उनको संभालने की ट्राई कर रहे थे, लेकिन अब वो लेडी ना बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, क्योंकि इतना टाइम से वो ढूंढ रहे हैं, और पता नहीं और कितना पहले से वो ऑलरेडी ढूंढ रहे थे, बेटी मिल ही नहीं रही है उनकी। तो मतलब उनका वो परेशानी हो रही है, बहुत तड़प रहे हैं कि उनको उनकी बेटी चाहिए अभी। मतलब वो सबके पैरों पे गिर रहे हैं, वहां पे सबके पैर पकड़ रहे हैं कि प्लीज आप ढूंढ दो, प्लीज आप ढूंढ दो, और वो कंट्रोल ये लोग कर ही नहीं पा रहे थे, उनको संभालने की ट्राई कर रहे थे, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। अब साइड में ना नेहा उस लेडी की ये हालत देख के वो भी रोने लग रही थी, और वो साइड में चली गई थी ताकि वो आंटी उसको देखे ना रोते हुए। तो वो साइड में जाके अपना इमोशनल हो रही है, क्योंकि वो भी अपने मॉम को मिस कर रही है ना अभी। तो वो ये हालत देख रही है, वो इमोशनल हो रही है, ये आंटी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, और रानी और प्रिया को समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें हम। मतलब बहुत लोगों से पूछा हमने, सब मना कर रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं हम। लेकिन वो फिर भी आंटी को संभालने की ट्राई कर रहे हैं, आंटी को ऐसे उठाते कि आंटी ऐसा मत करो, हम ढूंढते आपकी बच्चे को, आप टेंशन मत लो। अब ये चारों वहां से हट के थोड़ा साइड में गए सोचने के लिए कि आगे क्या करना है। तो रानी उनको सजेस्ट करती है कि हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस वाले हेल्प करेंगे अपनी। लेकिन वो आंटी सामने से भड़क गए कि नहीं, पुलिस वाले कोई काम के नहीं है, वो लोग कुछ नहीं करते, अपने को ही ढूंढना पड़ेगा, पुलिस वाले कोई काम के नहीं है। तो अब रानी प्रिया और नेहा को देख रही है कि भाई अब क्या करे, मतलब उनके पास भी कोई ऑप्शन है नहीं ना, क्योंकि उन लोग भी यहाँ के मतलब रहने वाले तो है नहीं कि वो लोग देखे कि कहाँ गई होगी, किधर गई होगी, उनको लोकेशन के बारे में भी कुछ नहीं पता, वो लोग तो घूमने आए थे। तो वो लोग भी कंफ्यूज है कि अब क्या करे, उनको भी कुछ सूझ नहीं रहा है। और रानी वापस से वो आंटी को बोलती है कि आंटी पुलिस स्टेशन के अलावा कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। तो वो आंटी वापस से उसका हाथ पकड़ लिया कि नहीं ऐसे मत बोलो, तुमको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, पुलिस वाले कोई हेल्प नहीं करते, तुमको ही मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। और अब रानी बोल रही है कि यार अब हेल्प का हाथ बढ़ा दिया है, तो अब क्या, उसको हेल्प करनी भी है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि अब करे क्या और क्या तरीका है ढूंढने का। तो नेहा साइड से बोलती है कि एक काम करते हैं, मैं गाड़ी लेके आती हूँ, हम गाड़ी में राउंड मारते हैं और कहीं ना कहीं तो शायद बच्ची दिख जाएगी, देखते हैं हम लोग गाड़ी में राउंड मार के आसपास देखते हैं कि कहीं दिख जाए। तो नेहा जाके गाड़ी लेके आई, नेहा गाड़ी में आगे बैठी, साइड में प्रिया बैठी, और वो आंटी और रानी पीछे बैठे। अब ये लोग गाड़ी में आसपास घूम रहे, और रानी उस आंटी को बोलती है कि आप आसपास देखते रहो, हम भी आसपास देखते रहते हैं, मिल जाएगी, आप टेंशन मत लो। 10-15 मिनट हो गए उनको गाड़ी में घूमते हुए, और उनकी बच्ची उनको कहीं मिल ही नहीं रही थी, और पीछे वो अब और परेशान हो रहे हैं, उनकी हालत और खराब हो रही है। रानी उनको कंसोल करने के लिए अगर टच भी कर रही है ना, तो ऐसे झटके से हाथ मार के हटा दे रहे हैं। फिर रानी बार बार बोल रही है कि पुलिस स्टेशन ही जाना पड़ेगा, लेकिन वो आंटी बार बार मना कर रहे हैं कि नहीं, पुलिस हेल्प नहीं करेगी, हमको ढूंढना पड़ेगा, और वो रो रहे हैं। मतलब कंट्रोल करना हो ही नहीं रहा है, रानी से अब पॉसिबल ही नहीं हो रहा है कि वो कंट्रोल करे। इतने में प्रिया की नजर पड़ती है आगे, और वो चिल्लाती है, ए वहां पे। उसको सामने एक बच्ची दिखती है ग्रीन कलर के कपड़ों में, और एक साइड में कोई अंकल थे उसके साथ, और उसको लगता है कि ये भाई कोई किडनैप करके जा रहा होगा, कुछ यही होगी उनकी बच्ची। तो नेहा गाड़ी भगाती है, और वो अंकल और उस बच्ची के पास पहुंचते हैं,
और नेहा फिर गाड़ी से ही बोलती है उनको कि ए अंकल, बच्चे को लेके कहाँ जा रहे हो, इनकी बच्ची है ये। तो वो अंकल बोलते क्या बकवास कर रहे हो, क्या क्या बोल रहे हो, मेरी बच्ची है ये। इतने में वो आंटी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के उस बच्ची को देखते हैं। 2 सेकंड देख के वो वापस गाड़ी में आ जाते हैं। तो रानी उनको पूछती है क्या हुआ आंटी, ये नहीं है, ये नीला नहीं है। तो वो आंटी बोलती है नहीं बेटा, ये तो बहुत छोटी बच्ची है, मेरी बेटी 15 साल की और उसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हैं। तो गाड़ी में तीनों कंफ्यूज हो गए कि हैं 15 साल की व्हाइट कलर के कपड़े पहने। इतने में वो अंकल चिल्लाते कि कौन हो तुम लोग, कौन हो जो मेरी बच्ची को अपनी बच्ची बता रहे हो, हाँ पुलिस को फोन करूं मैं। तो नेहा बोलती है नहीं नहीं अंकल सॉरी, अंकल सॉरी, अंकल सॉरी। और वो अंकल कुछ हंगामा करे उसके पहले नेहा गाड़ी भगा के आगे चल जाती है। अब गाड़ी में ये तीनों अलग शॉक में है कि ये क्या बोला इन्होंने, 15 साल की व्हाइट कलर के कपड़े पहने। अभी तक इन्होंने बोला 8 साल की बच्ची है मेरी छोटी सी, ग्रीन कलर के कपड़े पहने हैं। इतने में नेहा बोलती है कि अब कहां लूं मैं गाड़ी से, होटल चलूं वापस। तो आंटी बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, एक जगह है जहां पे मेरी बच्ची जा सकती है। तो रानी उनको पूछती है कहां। तो वो आंटी बोलते हैं उसके पापा के पास। तो रानी वापस कंफ्यूज हो गई कि एक सेकेंड, उसके पापा मतलब आपके हस्बैंड, मतलब आपके घर पे गई होगी वो, ऐसे बोल रहे हो आप। तो आंटी बोलती है नहीं हम साथ नहीं रहते। तो इसको लगा अच्छा ओके। तो वो फिर से कंफर्म करती है कि आपकी बच्ची आपके पापा के पास गई होगी जो यहीं कहीं रहते हैं, आप साथ में नहीं रहते, तो वो उनके पास गई होगी, ऐसे आप बोल रहे हो। तो आंटी बोलते हैं हाँ। तो रानी बोलती है कि तो आपके हस्बैंड का कोई एड्रेस है आपके पास। तो वो बोलती है नहीं एड्रेस नहीं है, लेकिन मेरे को रास्ता पता है कहां से जाना है, मैं दिखाती हूं, आप चलो। तो अब वो आंटी रास्ता बता रहे हैं, नेहा उसके रास्ते पे चल रही है। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, वो रास्ता बताया ही जा रही है, ये लोग चलते ही जा रहे हैं। और अब रानी भी कंफ्यूज हो रही है कि ये कहां बता रहे हो, क्योंकि जो रास्ता वो बता रहे थे ना पूरा अंधेरा अंधेरा हो रहा था और फुल सुनसान एरिया हो रहा था। तो ये पूछते कि आंटी और कितना दूर, कहां जाना है। तो आंटी बोलते हैं नहीं बस आ गए, यहीं 2 मिनट है बस। धीरे धीरे वो आंटी उनको एक सुनसान जगह पे लेके गए और वहां पे ना एक गेट था। तो आंटी बोलती है गेट के अंदर ले लो। तो नेहा गेट के अंदर लेती है और फिर गाड़ी जब आगे आगे जा रही थी तो आंटी बोलता है गाड़ी रोको। और नेहा गाड़ी रोकती है, वो गाड़ी से उतरती है और सामने कहीं आगे जाती है, नीला मेरी बच्ची, नीला चिल्लाते हुए वो आगे जाती है। तो ये लोग भी गाड़ी से उतरते और वो देखते हैं कि वो भाग रही है, तो उनको शायद कहीं नीला दिख गई होगी सामने। तो ये लोग भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। अब जब ये लोग थोड़ा पीछे पीछे गए और थोड़ा आगे गए, उनको समझ में आया कि वो लोग एक ग्रेवयार्ड पे है। तो उनको एक और शॉक लगा, क्योंकि वो आंटी ने बोला कि वो अपने हस्बैंड के पास, अपने पापा के पास गई होगी। तो मतलब पापा ग्रेवयार्ड में, तो क्या बच्ची पापा के पास आई, ऐसे बोल रहे हैं। घर नहीं था पापा का, कि कुछ वो भाग के अपने पापा के पास आ गई, मतलब ग्रेवयार्ड आ गई। तो थोड़ा धक्का लगा उनको, लेकिन फिर वो आवाज सुन रहे थे, वो अपनी बेटी के पास पहुंच गए कि तू यहाँ है, हम लोग कब से ढूंढ रहे थे को, तो ऐसे बता के जाना चाहिए ना, तू यहाँ आ रही थी। तो पता है कितना टेंशन में आ गई थी मैं। और वो रो रहे और वो अपनी बेटी से बात कर रहे थे। तो उनको लगा चलो बेटी तो मिल गई, इतना ढूंढा हमने, बेटी मिल गई, चलो। फिर वो आंटी की और आवाजें आ रही थी, वो बेटी से बात कर रहे थे कि ये 3 लड़कियों ने मेरी बहुत मदद की तुझे ढूंढने में, थैंक यू बोलो उनको। और वो इनके तरफ देख के चिल्लाती कि सुनो इधर आओ। तो ये लोग तीनों बोलते चलो देखते हैं, बेटी प्यारी सी बेटी इनकी।
तो वो लोग आगे आगे जाते, थोड़ा बहुत उनको नर्वसनेस था क्योंकि भाई अचानक से ग्रेवयार्ड में आ गए वो लोग। तो वो लोग धीरे धीरे चल के आगे जाते हैं और वो लोग आगे जाके देखते हैं उस आंटी के सामने 2 ग्रेव्स थी, एक उनके हस्बैंड की और एक उनके बच्ची की। उनकी बच्ची की डेथ हो गई थी जब वो 8 साल की थी। तब उनको वो क्लिक हुआ कि जो पहले वो आंटी बोल रहे थे कि मेरी 8 साल की बच्ची है, और अब उन लोगों ने बीच में बोला कि 15 साल की है। अगर वो जिंदा होती तो 7 साल का गैप था, वो 15 साल की होती, क्योंकि वो 8 की थी जब उसकी डेथ हुई। अगर वो अभी जिंदा होती तो 15 साल की होती। और वो आंटी कब से ग्रेव के साथ बात कर रहे हो अपनी बच्ची के साथ कि कहाँ थी मैं तुझे ढूंढ रही थी। वो ग्रेव से बात कर रहे थे। तो ये तीनों को और शौक लगा कि ये क्या हो रहा है। और उन लोगों ने बोला कि भाई अपन निकलते हैं, भाई अपन होटल निकलते हैं, अपने मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। वो लोग भागे, पलट के भागे। रानी और प्रिया भाग के गाड़ी में पहुंच गए। और गाड़ी में पहुंच के वो लोग पलट के देखते हैं कि नेहा थोड़ा दूर से उनको देख रही थी। वो आंटी को अपने बच्ची के ग्रेव के साथ बात करते हुए वो दूर से देख रही थी उनको, क्योंकि रानी और प्रिया को तो ऐसा लग रहा था कि ये आंटी पागल हो गई है, लेकिन नेहा उनका दर्द समझ पा रही थी। लाइक वो एक लेवल पे उनसे रिलेट कर पा रही थी, क्योंकि 2 महीने पहले उसके भी मॉम की डेथ हुई है ना। तो वो समझ पा रही थी वो ग्रीफ को, वो याद, वो मिस जो करते, वो समझ पा रही थी वो लॉस को। तो वो देख रही थी उनको, ऑब्जर्व कर रही थी। तभी पीछे से इनकी आवाज आती है कि नेहा जल्दी आ नेहा। तो नेहा फिर पलट के आती है, गाड़ी में बैठती है और वो लोग होटल निकलते हैं। अब होटल में पार्क करके वो लोग वापस बाहर निकलते हैं, क्योंकि खाना खाना तो उनका बाकी था। तो वो लोग खाना खाने के लिए निकलते हैं। जब वो लोग रास्ते में जा रहे थे तो वो एक लोकल आदमी जो उन पे पहले चिल्लाता है ना कि निकलो निकलो आगे, वो रूडली जो बात कर रहा था, वो उनको रोकता है और बुलाता है। और वो उनको बोलता है कि उस लेडी से दूर रहो, वो पागल है, वो साल में 4-5 बार ऐसे चिल्लाती है मेरी बच्ची ढूंढ दो, मेरी बच्ची ढूंढ दो, मत रहो उसके साथ, पागल है वो। ऐसा उसने बोला और फिर ये लोग खाना वाना खाने चले गए। अब इसके बाद पूरी ट्रिप में ना ये लोग मस्ती वस्ती कर रहे थे और नेहा को मतलब खुश करने की ट्राई कर रहे थे, क्योंकि उनका मेन पर्पस तो यही था ना कि नेहा को उसकी सैडनेस से दूर करना, उसको कुछ उसके लिए एक चेंज ऑफ एनवायरनमेंट होगा तो वो खुश रहेगी, अच्छा रहेगा उसके लिए। तो वो उसके साथ मस्ती करने की ट्राई कर रहे, लेकिन नेहा फुल अलग ही अपने जोन में थी। वो पता नहीं कुछ सोच रही थी पूरा टाइम। आधी ट्रिप तक उसका वैसा ही जोन चला है कि वो सोच रही है, ये लोग मस्ती कर रहे हैं, उसको चीयर करने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा बहुत स्माइल कर रही है, उतना कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन धीरे धीरे वो थोड़ा स्माइल करने लगी, थोड़ा वो भी मस्ती में इन्वॉल्व होने लगी, वो भी खुश खुश रहने लगी थोड़ा। फिर जब ट्रिप खत्म हुई, नेहा अपने घर गई और अपने घर पे ना उसके पास एक फोटो फ्रेम में उसके मॉम की फोटो थी। तो एक जगह पे बैठ के वो फोटो फ्रेम को देखती है और वो पूरे ट्रिप में उसके साथ जो जो भी हुआ ना, वो सब वो फोटो फ्रेम के साथ वो वहां पे बात करती है और शेयर करती है। और जब वो शेयर कर रही थी, वो पहली बार स्माइल करती है वहां पे, और पहली बार वो खुल के दिल से बात करती है और दिल से हंसती है। जो उसकी कंटेजियस स्माइल थी, जो 2 महीने से किसी ने सुनी नहीं थी, क्योंकि वो ग्रीव कर रही थी, वो सैडनेस में थी पूरा टाइम। वो पहली बार वो खुल के हंसी है, खुल के स्माइल की है उसने, खुल के बात की है उसने। क्योंकि आई थिंक जब वो उस लेडी को देख रही थी ना अपने डॉटर से बात करते हुए, तो उसको रियलाइज हुआ कि उसके मॉम भी उसको सैड देखना नहीं चाहेंगे।